क्या आपने कभी सोचा है एक नन्हा बच्चा राक्षसी को कैसे मार सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा और मन श्रद्धा से झुक जाएगा। गोकुल एक शांत, सुंदर और आनंदमय गांव, जहां हर सुबह गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और बांसुरी की मीठी तान गूंजती थी। यहीं पर पल रहे थे नन्हे बालक श्री कृष्ण, जिनके चेहरे की मुस्कान में ऐसा जादू था कि हर किसी का दिल जीत लेती थी। नंद बाबा के आंगन में खुशियां। गोकुल में जैसे ही श्री कृष्ण का आगमन हुआ, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यशोदा उन्हें अपनी गोद में लेकर झुलाती, लोरी सुनाती और उनके नन्हे नन्हे हाथों को देखकर मुस्कुराती। नंद बाबा भी अपने लाडले को देखकर गर्व से भर जाते। लेकिन कंस का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे पता था कि उसका अंत इसी बालक के हाथों लिखा है। इसलिए उसने एक भयानक राक्षसी को भेजा। वह राक्षसी थी पूतना, जिसकी शक्ति थी बच्चों को जहर देकर मारना। लेकिन इस बार उसका सामना किसी साधारण बालक से नहीं था। एक दिन गोकुल में एक अत्यंत सुंदर स्त्री आई। उसका रूप इतना मोहक था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। असल में वह थी पूतना, जिसने अपना भयानक रूप छिपा लिया था। वह सीधे नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा मैया उस पर विश्वास कर बैठीं और उसने नन्हे कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। पूतना ने अपने स्तनों पर भयंकर जहर लगाया हुआ था। उसने सोचा, यह बच्चा अभी मर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की, अचानक श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति दिखानी शुरू की। उन्होंने सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि पूतना की पूरी जीवन शक्ति ही खींचनी शुरू कर दी। पूतना दर्द से चिल्लाने लगी। उसका सुंदर रूप गायब हो गया और वह अपने असली भयानक रूप में आ गई। पूरा गोकुल कांप उठा। कुछ ही क्षणों में पूतना धरती पर गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। गोकुल के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक विशाल राक्षसी मृत पड़ी है और उसके ऊपर नन्हे कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया डर गईं। उन्होंने तुरंत कृष्ण को गोद में उठा लिया और गले से लगा लिया। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका यह नन्हा बच्चा आखिर है कौन, लेकिन उनका प्यार और विश्वास और भी गहरा हो गया। माखन चोरी की शुरुआत। अब धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे और उनके साथ शुरू हुई उनकी सबसे प्यारी लीला, माखन चोरी। गोकुल की गोपियां रोज शिकायत लेकर आतीं। मैया यशोदा, आपका कान्हा हमारा माखन चुरा लेता है, घरे तोड़ देता है, माखन खाकर बंदरों को भी खिला देता है। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाते। कोई दरवाजा देखता, कोई पहरा देता और कृष्ण सीधे माखन तक पहुंच जाते। वे ऊंचे ऊंचे मटकों तक पहुंचने के लिए उल्टा लटक जाते, दोस्तों के कंधों पर चढ़ जाते और फिर माखन चुराकर हंसी हंसी में खा जाते। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, लेकिन असली बात यह थी माखन शुद्ध प्रेम, और कृष्ण अपने भक्तों का प्रेम चुरा रहे थे। एक दिन यशोदा मैया ने खुद कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। कृष्ण के हाथ में माखन था, चेहरे पर भी लगा हुआ था। मैया ने गुस्से में पूछा, कान्हा, तुमने माखन खाया? कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैया, मैंने नहीं खाया। और फिर अपने दोस्तों की ओर इशारा कर दिया। यह देखकर सब हंसने लगे। यशोदा मैया भी अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। उनका गुस्सा प्यार में बदल गया। लेकिन एक दिन यशोदा मैया ने गुस्से में आकर कृष्ण को उखल से बांध दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह भी एक दिव्य लीला बनने वाली है। यह आगे की कहानी में आएगा। अब गोकुल में हर कोई कृष्ण से प्रेम करने लगा था। कोई उन्हें कान्हा कहता, कोई माखन चोर, कोई नंदलाल। उनकी हर शरारत में एक दिव्यता छिपी थी,
इन लीलाओं से हमें क्या सीख मिलती है? बुराई का अंत निश्चित है। पूतना वध। सच्चा प्रेम सबसे बड़ा होता है। माखन लीला। भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते भी है, हंसते भी है। क्या होगा जब कृष्ण उखल से बंधकर पैरों को गिरा देंगे और कंस और भी भयानक राक्षस भेजेगा? क्या गोकुल सुरक्षित रहेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।